भारत भूमि अनेक नदियों, गुफाओं एवं मंदिरों जैसी अनमोल धरोहरों को अपनी गोद में पनाह देती है। ऐसी ही एक प्राचीन धरोहर महाराष्ट्र स्थित नंदुरबार जिले के शहादा में गोमई नदी के मध्य स्थित श्री दिगंबर जैन गुफा मंदिर है, जो तीर्थंकर लेणी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व भद्रबाहु स्वामी के शिष्यों द्वारा निर्मित कराई गई यहाँ 2 गुफाएं हैं, जिसमें पहली गुफा में 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान एवं थोड़ी ही दूरी पर बनी दूसरी गुफा में 21वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ भगवान के साथ प्राचीन शिलाओं से बनी हुई अन्य 56 प्रतिमाएं विराजित हैं। ये प्रतिमाएं देखने में इतने अद्भुत, मनोज्ञ एवं अद्वितीय है कि श्रावकगण इन्हें देख इन्हीं में खो जाते हैं। प्रकृति के इस प्राचीन अद्भुत समावेश को देखने दर्शनार्थी यहाँ दूर दूर से आते रहते हैं, जो सुरम्य गुफाओं में विराजित प्रतिमाओं के दर्शन के साथ साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदर वादियों और झरनों का आनंद लेते हुए भक्ति भाव में रमकर झूम उठते हैं। इस तीर्थ पर संस्थानम अभयदानम की ओर से निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जिसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा हेतु ज्ञानम दानम गुरुकुल, संत भवन एवं दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु निवास और भोजनालय शामिल है। साथ ही यहाँ पर हथकरघा केंद्र, अभयदानम पशु पक्षी चिकित्सालय भी संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, औषधि दानम आयुर्वेद अस्पताल एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की योजनाएं भी कार्यरत हैं। निर्माण कार्य में मान स्तंभ एवं मूर्ति विराजमान, यात्री निवास निर्माण, 1 गज भूमि दान, मुख्य द्वार निर्माण, संत भवन निर्माण, प्रवचन एवं आहारशाला निर्माण, हथकरघा की 1 मशीन, गुरुकुल में 1 बच्चे का सालाना खर्च, गौशाला में 1 गाय का सालाना खर्च, 1 दिन की शांति धारा एवं आजीवन सदस्यता आदि के माध्यम से आप भी निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य में अपना सहयोग कर पुण्य लाभ ले सकते हैं। तीर्थंकर लेणी तीर्थ का जो जीर्णोद्धार है वो संस्थानम अभयदानम के माध्यम से हो रहा है। लेणी एक तीर्थ जो महाराष्ट्र की स्थान बना हुआ है। कहते हैं हजारों साल पहले जब भद्रबाहु स्वामी हुए, जब हमारे दक्षिण भारत की ओर उनका बिहार हुआ, तब उन्होंने उस लेणी तीर्थ की स्थापना करी, वहां के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी। भद्रबाहु स्वामी आज से लगभग 2000 वर्ष पुराने हुए। वहां पे सारा लेख में उनका उल्लेख मिलता है। में वास्तव में के अंदर मंदिर था, नदी के अंदर मंदिर होने के बाद भी किसी को पता नहीं था। वास्तव में लेणी तीर्थ का उद्धार किया हमारे गौरव जैन सिंह ने। वहां मूर्तियों के पास जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे आप, तो आप संपूर्णता से अपने आप को समझ सकेंगे, संपूर्णता से अपने आप को जान सकेंगे। नदी के बीच में मंदिर, अभी भी जब कोई पानी आता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है नदी के किनारे बैठकर साधना करने से लाखों लाखों पुण्य बढ़कर मिलता है। वो तो नदी वहां अंदर खुद स्वयं भगवान के पाद प्रक्षालन करने को पहुंच रही है। हमें तो लगता है कि भगवान के अभिषेक की व्यवस्था प्रकृति ने अपने आप कर दी है कि जो वहां पर तीर्थ पर बैठकर, वहां पर लेणी के अंदर बैठकर, जो नीचे जमीन के अंदर मंदिर है, और वहां पर अपने आप वो नदी उनका रोज प्रक्षालन करने के लिए आती है। नदी लाकर उनके पाद प्रक्षालन करने का प्रयास करती है। मैं आप सबको उतना ही बोलूंगा, एक बार महाराष्ट्र कभी जाओ तो लेणी तीर्थ जरूर जाने का प्रयास करना। लेणी तीर्थ अपने आप में अद्वितीय है और अपने आप में बहुत चमत्कारी तीर्थ है। मेरे सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपका जीवन मंगलमय हो। उस लेणी तीर्थ की वंदना, उस लेणी तीर्थ की पूजा, उस लेणी तीर्थ की उपासना, हम तो लगता है कि सिद्धों की उपासना जैसी उपासना होगी, क्योंकि वहाँ का आनंद ही कुछ अद्भुत है। वहाँ का आनंद ही बहुत अद्भुत है और वहाँ का आनंद को हम प्राप्त करें। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमनकर्ता हैं दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभयदानम। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलिन जन्मभिषेचामि स्वाहा। ओम विश्वे विश्वदेवीरन्ताञ्जलिर्नश्नभ्यामिति स्वाहा। ओम विश्वे विश्वदेवीरन्ताञ्जलिर्नश्नभ्यामिति स्वाहा। ओम विश्वे विश्वदेवीरन्ताञ्जलिर्नश्नभ्यामिति स्वाहा।
अमर से गगरे भरो कि आज प्रभु नमन करे, नमन करे प्रभु नमन करे, नमन करे प्रभु नमन करे, ऊंचे ऊंचे गगरे भरो कि आज प्रभु नमन करे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते श्रीपार्श्वतंकराय द्वादश गण प्रविष्टिता शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञानाय स्वयं भूमि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय संसार चक्रे परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत रचनाय अनंत वीराय सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यमय शिखराय सत्य ज्ञानाय सत ब्रह्माण्य धनेन्द्र फना मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्राव श्राविकादि प्रमुच दर्भ सर्व विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवादम अस्माकं श्रेष्ठ श्रीमान श्री पद्मा बहन जी, श्रेष्ठ श्रीमती पद्मा बहन, रमेश चंद्र जी, निमेश जी, निपा जी, निलय जी, जिया जी, समस्त दोषी परिवार, ननानपुर अहमदाबाद निवासना सपरिवार श्रेष्ठ श्रीमान नितेश जी, समस्त परिवार, ऋषभदेव राजस्थान निवासना सपरिवार श्रेष्ठ श्रीमती नलेना बहन, संजय जी वखारिया बड़ौदा निवासना सपरिवार से श्री विजल जी, विरल जी, व्रतान जी, अंकिता जी, समस्त बड़ौदा निवासना सपरिवार से श्रीमती जयश्री कमलेश शाह, अर्पित जी, उर्वी जी, हयान जी, रीति जी, रिवा जी, निधि जी, हेतिल जी, समस्त बड़ौदा निवासना सपरिवार से एवं समस्त दिगंबर जैन समाज एवं संस्थानम अभयदानम सपरिवार से एवं ज्ञान दानम गुरुकुल छात्र छात्रों का सपरिवार से व्याधि धनंतु अपवादम भृत्यम अति कामम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेज बलवीर शांति कुरु सर्वजीवानंदरम सज्जानंदनम सर्वभव्यानंदरम सर्वगोकुलानंदरम सर्वदुःखम हनन द पाच कुट शीघ्रम ये स्तुत्रि श्लोकेषु वैदिमे समर्जितम अभयचे मार्ग्यम सशिरसो विद्येति शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमार्गिरस्तु अस्माकं तिष्ठिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घयस्तु कोलकोत्रधंदान सदासु चंद्रपूर्वासु भज्य मल्लिनाथ वर्धमान पुष्यंतनाथ शीतलनाथ मनुष्यरुद्रनाथ नेमिनाथ नमिनाथ पार्श्वनेतेभ्यो नमः। एतेन मंत्रेण उग्राणं चंत्रतं बंदोदकं धारा वर्षणं संपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जनेन्द्र। हम बड़ौदा से आ रहे हैं, गुजरात बड़ौदा। सबसे पहले तो मैं जिनवानी चैनल का काफ़ी आभार मैं व्यक्त करूंगा कि सुबह सुबह में हम लोग ये जो हम लोग भगवान का प्रक्षाल और अभिषेक जब देखते हैं तो उसी टाइम जब नॉलेज में आया कि भाई ये लेनी में नमीनाथ और भगवान वहाँ विराजमान है। अच्छा लग रहा है यहाँ कि भगवान नमीनाथ भगवान की प्रतिमा जी, भगवान नमीनाथ भगवान की प्रतिमा जी जो विराजमान है वहाँ अभिषेक करने का भाई इतना लावा बहुत अच्छा लगा रहा है वो। और यहाँ का वातावरण भी इतना अच्छा है, यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ के, वो उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी तरह से व्यवहार किया। आज का दिन हमारा साल का पहला ही दिन, नया साल हमारा खूब मंगलमय हो गया भगवान के सानिध्य में, कुदरत के सानिध्य में। और साक्षात नमीनाथ ऐसा भगवान का सानिध्य मिलेगा, ऐसा तो अपूर्व अवसर होगा हमारे लिए। और 27 तारीख को पुष्पदंत भगवान का ज्ञान कल्याणक है और 30 तारीख को नमीनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। तो आप यहाँ आकर पुण्यार्चक कीजिए। आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। इस कार्यक्रम के नमन करता थे दादा दादी स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन जी, स्वर्गीय श्रीमती स्नेहलता जैन जी, इंदौर मध्य प्रदेश। पुण्यार्चक संस्थानम अभयदानम।